So we are given the next question, a uniform plane lamina in the form of a rhombus, one of whose angle is 120 degree and is supported by two forces applied at the center in the direction of the diagonals. So जिवें जिवें क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है उवें उवें असी डायग्राम इसकी ड्रॉ करांगे. So let us see कि किवें दी डायग्राम बननी हैगी है. You are given a rhombus, एक rhombus सानू क्वेश्चन दे विच given हैगा और it is a plane lamina in the form of rhombus. You can easily suppose that कि अगर वो lamina दी गल कर रहा है तो it is a square plate. Okay, if he is saying that it is a lamina, that means it is a plate in the form of a rhombus. और rhombus ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, horizontal ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਹ given ਹੈ ਸਾਨੂੰ. लिखा हैगा one of whose angle is 120 degrees supported by two forces applied at the center. Forces लगानी ने उधर center पे, so that one side of the rhombus is horizontal. तो rhombus इस तरह consider करना है, इस तरह से draw करना है कि उसकी एक side सानू horizontal मिले. So let us see किवें ये बन सकता हैगा. ये side यदि horizontal होगी, ठीक है. So just wait for a second. तो ये साइड यदि हॉरिजॉन्टल है और इसनों असी जिहड़ा है ड्रॉ कर लेने पूरे रोहम्बस नूं, इस तरह बन जाएगा. और रोहम्बस का जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुंदा है कि इस रोहम्बस प्लेट का जिहड़ा वेट है वो इत्थे एक्ट करता हुंदा है इहदे बिल्कुल सेंटर पे, यानी कि उरे सेंटर किवें फाइंड करीदा रोहम्बस का, दोवें डायगनल्स नूं इंटरसेक्ट करता. और ये एंगल्स जिहड़े हुंदे ने डायगनल्स जिहड़े हैं रोहम्बस दे, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये भी और इधर चारों. तो एक उन्हें होर क्या हैगा कि रोहम्बस का एक एंगल जिहड़ा है वो 120 डिग्री है. सो लेट अस सपोज कि आ एंगल अपना 120 डिग्री है. तो इट मीनस ये ओपोजिट जिहड़ा है ये भी एंगल कितना हो गया 120 डिग्री. तो फिर क्योंकि टोटल अपने को 360 होंगे एंगल्स का, सो 120 120 240 इतने हो गया, 120 बाकी बचे. इसका मतलब आ दोवें एंगल्स जिहड़े हैं टोटल इन्हां दा 120 होएगा. दैट मीनस दे विल बी ईच 60 डिग्री. और क्योंकि ये डायगनल्स हैं इस करके ये भी दो इक्वल पार्ट्स हो जाने, यानी कि आ भी 60 हो गया और इधर आ भी 60 हो गया. टोटल 120. इसी तरह इधर आ भी 30 हो गया और ये वाला 30 हो गया. सिमिलरली ये भी ये 30 30 और ये दोवें 60 60 इस तरह अपने को हैगा. और जिहड़ा इसका वेट हैगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा इस तरह इस पॉइंट पे जो इस रोहम्बस का वेट है. और गिवन उन्हें क्या हैगा कि जिहड़ियां फोर्सेस असी अप्लाई करनी है वो अप्लाइड एट द सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ द डायगनल्स. दैट मीनस जिहड़ियां वो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इत्थे लग रही है इस डायगनल दे अलोंग, एक इस डायगनल दे अलोंग अप्लाई हो रही है. सो आ सिस्टम ऑफ फोर्सेस है तुहाडे कोल. दिस इज फोर्स 1, जिसनूं P लेट कर लो या इसनूं Q लेट कर लो. तो ये डायग्राम है, मीनस टू से जे आप तीन फोर्सेस नूं आउट करिए डायग्राम दे विचों आ डायग्राम निकलती है P Q एंड एक वर्टिकली हैंग कर रहा है W. ठीक है. सो असी की करना हैगा, तीन फोर्सेस जदों इक्विलिब्रियम दे विचों सानूं गिवन दिंदा है देन वी कैन अप्लाई द लेमिस थ्योरम. सो असी इन्हां तीन फोर्सेस दे लई लेमिस थ्योरम नूं अप्लाई कर सकते हैं. बट उहदे लई सानूं एंगल्स की रिक्वायरमेंट होएगी कि इन्हां दे विचाले कितना एंगल हैगा, पूरे कितना एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है. जे सारे एंगल सानू पता लग जान देन वी कैन ईजिली अप्लाई द लेमिस थ्योरम. सो हुण देखते हैं ये एंगल्स अपने को किवें फाइंड होणगे, जिस दे विचों एक एंगल दा ये वाला क्लीयर हैगा कि ये वाला एंगल अपना 90 डिग्री होएगा. बिकॉज ये एंगल मैं तुहानू उरे दस्सिया सीगा, हाँ सेम देखो P ते Q दे विचाले 90 हैगा. सो ये भी 90 होगा. ते रिमेनिंग जिहड़े आ दोवें एंगल्स रह गए ये आपां फाइंड करने हैगे. ते ये दोवें एंगल्स भी तुसीं किवें फाइंड कर सकते हो. लेट अस सी. अगर मैं इस, क्योंकि ए साइड अपनी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ए वेट वर्टिकली हैंग करता है, तो इसनूं मैं इधर एवें ड्रॉ कर लेना, अगे तक एक्सटेंड कर लेना. सो लेट अस सी की होगा हुण आ वाला जिहड़ा एंगल है, ये वाला जिहड़ा एंगल हैगा ये वाला दिस वन, ये एंगल कितना होएगा इनू चेक करते हैं. ये एंगल किहड़ी लाइन दे विच बन रहा है, एक इस लाइन दे विच और एक इस लाइन दे विच. ये दो लाइनां दे विच एंगल बन रहा है. और एक प्रॉपर्टी जिहड़ी मैं उरे मैंशन करदा हैगा कि एंगल बिटवीन टू साइड्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन
two sides is equal to angle between their perpendiculars। तो ये प्रॉपर्टी अपने को हैगी है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होंगी है, जो भी दो साइडों के विचाले एंगल है वही एंगल उन्होंने परपेंडिकुलर के विचाले होंगे। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर साडे कोल ए वाली लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर आ वाली लाइन है, क्योंकि हुणी मैं तुहानूं दस्सिया सी ये दोवें डायगनल्स कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे। सो ए वाला जिहड़ा एंगल हैगा अपना, ये किहदे बराबर होएगा, जो एंगल इन्हां दोवां दे विचाले है। इन्हां दोवां दे विचाले कितना एंगल बन रहा हैगा, ये तुसीं देख सकते हो 60 सीगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा। सो दिस एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल अपना 30 डिग्री का हो गया, इन्ना एंगल जिहड़ा है दिस विल बी ऑफ 30 डिग्री। हुण जे ये 30 डिग्री का हैगा, मतलब कि उरे दी इहनूं जे आपां बना लईए दिस वन, इन्ना ये 30 डिग्री विचों निकलिया है जी, तो ये 30 डिग्री। सिमिलरली इधर वाला जे तुसीं फाइंड करोगे, ये वाला तुहाडा निकलेगा, क्योंकि टोटल 90 हैगा, तो ये कितना निकलेगा 60 डिग्री। जे 30 डिग्री है फिर ये तुसीं ईजिली हुण फाइंड कर सकते हो, ये 30 है तो ये कितना हो गया 150, और ये वाला अगर 60 है तो ये अपना हो गया 120 डिग्री। तो तीनों एंगल्स असीं डिटरमिन कर लिए। सो लेमिस थ्योरम अप्लाई करांगे, P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू W, P अपॉन Q अपॉन W अपॉन। सो P अपॉन जिहड़ा है एंगल वो कितना यूज होएगा, बिटवीन एंगल वो वाला यूज करना जिहड़ा Q ते W दे इन बिटवीन है, यानी कि 150 डिग्री, और Q अपॉन किहड़ा एंगल यूज करना है जिहड़ा इन्हां दोवां दे इन बिटवीन है, दैट इज 120 डिग्री, और W अपॉन sin 90। सो असीं इस क्वेश्चन दे विच वेरीफाई ये करना हैगा कि P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर आ जाए। सो साइन 150 है, साइन 150 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 90 + 60 ਲਿਖਾਂਗੇ, यू विल हैव cos 60, और इसਨੂੰ 90 + 30 लिखांगे, यू विल हैव cos 30। सो P अपॉन ये आ गया cos 60 ਜਿਹੜਾ है ये अपना आंदा है 1/2, और Q अपॉन ये अपने कोल ਹੁੰਦਾ √3/2। बिकॉज उरे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है उन्हें सानू मैंशन किया हैगा कि if P and Q be the forces and P is the greater force, ਤਾਂ ਜੇ P greater force हैगी आ ਤਾਂ greater force ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, this one will be P and this one will be Q, क्योंकि ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, नहीं तो आंसर अपना अपोजिट आ रहा है, Q ग्रेटर आ जाएगा आंसर के अकॉर्डिंग। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो उरे √3P आ गया इज इक्वल्स टू Q आ गया, दैट मीनस Q की वैल्यू वड्डी होगी P तो, इसलिए इन्हों रिवर्स करके लै लो, तो उरे आप Q कर दें, इनू आप उरे P कर दें। सो जेकर इन्हों रिवर्स करोगे उरे Q और उरे P, तो उरे Q और उरे P ये चीज हो जाएगी। सो P Q अपॉन cos 60 हो गया, ठीक है, और P अपॉन अपना √3/2। सो इनू जे आप हुण सॉल्व करिए, ये 2 नाल 2 कैंसल, यू विल गेट √3Q इज इक्वल्स टू P, and squaring on both sides we get P square is equals to 3Q square। इस तरह क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। The next question is a string is tied to 2 points at the same level and a smooth ring of weight W which can slide freely along the string is pulled by a horizontal force of P kg weight in the position of equilibrium. The strings are inclined at angle 60 degree and 30 degree to the horizontal। इस दे विच भी जिवें जिवें सानू गिवन है उवें उवें अगर असीं डायग्राम बनाइए, लेट अस सी। ये देखो स्ट्रिंग गिवन हैगी है सानू जिहड़ी कि 2 पॉइंट्स ते टाई कीती हुई है सेम लेवल पे, ये देख सकते हो तुसीं, दिस इज द स्ट्रिंग जिन्हों असीं A पॉइंट और B पॉइंट ते टाई किया हुआ है, और इक्को ही लैवल ते रखे दोवें पॉइंट्स, और इस स्ट्रिंग के उपर आपां ने एक वेट W की रिंग जिहड़ी है वो अटैच की है। सो ऑब्वियसली जे इनीशियल पोजीशन ये हुंदी है अपने कोल स्ट्रिंग की, if this is the initial position of the string, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਰੇ ਰਿੰਗ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕਿ ਇਹ C ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਰੇ weight ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ weight ਆਪਾਂ W हैंग करवाया, और weight हमेशा वर्टिकली डायरेक्शन च ही हैंग करता, सो W नीचे ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, which can slide freely along the string is pulled by a horizontal force of P kg। किसनू पुल किया है, रिंग नू, रिंग of weight W is pulled by a horizontal force of P kg। तो उरे जिहड़ी ये रिंग असी लेती हुई है C पॉइंट के उपर, जिहड़ी ये रिंग असी कंसीडर की है उरे, इसनू एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ देख सकते हो P बनाया होया सी,
इसनू एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के खिंचिया भी जा रहा है और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स ਜਿਹੜੀ है उसका मैग्नीट्यूड P हैगा ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਮੇਜਰ ਕੀਤੇ ਗਏ the strings are inclined at angle 60 degree and 30 degree to the horizontal ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ P ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 60 ਡਿਗਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ 30 ਲੈ ਲਿਆ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਰਿਵਰਸਲੀ ਆਲਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਸੋ ਹੁਣ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ W the weight of the ring number 2 is also clear the P क्योंकि ये horizontal force ਅਸੀਂ apply ਕੀਤੀ ਹੈ और because string है string ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ force ਅਸੀਂ mention ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that is the tension force और ਜੇ string same ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ tension throughout the string same ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ string ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ और string ਦਾ weight negligible ਹੋਵੇ ਤਾਂ tension force ਜਿਹੜੀ ਹੈ string ਦੀ ਉਹ throughout ਆਪਣੇ ਕੋਲ same ਹੁੰਦੀ ਹੈ so that's why ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ portion ਸੀਗੇ string ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ और एक ए वाला ये दोवें पोर्शंस दे विच टेंशन फोर्स जेडी है T वो कॉमन रखी है सो हुन इस क्वेश्चन नु असि सॉल्व करना है बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव फोर फोर्सेस P W T T सो इस दे विच जे फोर फोर्सेस आ गईयां तां साडे कोल इक्को ही मैथड है इनु सॉल्व करन दा और वो मैथड यह है कि असि इस दे विच रिजॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट जेड़ा हैगा वो लगा लईए दैट मीनस इसनु हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लांगे क्वेश्चन दे विच अपनी और इस डायरेक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ C ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆਵਰ x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆਵਰ y ਐਕਸਿਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਲੈਟ ਅਸ ਚੈੱਕ ਫਸਟ ਵਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ T ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ T ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ ये वाला जेड़ा T है इसका एंगल अपने को 30 डिग्री है सो दैट्स वाई की लिखा है T cos 30 डिग्री जेड़ा दूसरा T हैगा अपने को ये वाला इस दे लिए माइनस T cos 60 लिखा है और यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो ये एंगल 30 है ये 60 है तो इन बिटवीन ये एंगल अपने को कितना बचता हैगा 90 डिग्री सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री सो यू कैन आल्सो राइट इट अगर तुसी इहनू पॉजिटिव दा सिंबल लेना है T cos 60 ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ 30 + 90 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 120 ਜੇ ਮੀਨਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ T cos 120 डिग्री सो T cos 120 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 180 - 60 ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ -T cos 60 ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਕਲੌਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾ ਲਓ ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਣਾ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਲਓ ਬਟ ਐਂਗਲ ਫਿਰ 120 ਆ ਜਾਏ ਤੇ P ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ P ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰੀਏ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 180 डिग्री ਸੋ cos 180 डिग्री ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ P cos 180 डिग्री और cos 180 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -1 ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ -P ਸੋ ਤੇ W ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ W ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ W ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 270 डिग्री ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ W ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖੀਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਰਟ ਲਿਖੀਏ ਸੋ W cos 270 डिग्री एंड cos 270 is 0 ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ सो दैट्स वाई उरे W ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ T ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ P ਐਂਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ T ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲਸ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੁੰਦੀ T cos 30 + T cos 120 ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ + P
cos 180 प्लस W cos 90। ये चार क्वेश्चन ये बनने सी। इन्हां विच जे आपां सिंपली साइन रिप्लेस कर दईए तो तुसीं देख सकते हो सेम आही इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि जदों वर्टिकली रिजोल्व करना होंदा तो cos की जगह सिंपली असीं साइन लेना होंदा। तो जेकर तुसीं साइन लाओगे इट विल बी t sin 30 प्लस t sin 120 प्लस p sin 180 प्लस W sin 90। इस तरह से लेना सी। सॉरी W cos उरे 270 सीगा मिस्टेकनली, एंटी क्लॉक साइंस 270, तो उरे भी आना सी W sin 270। तो तुसीं देख सकते हो जी मैं ये स्टेटमेंट बनाई है वर्टिकली कंपोनेंट्स के लिए, वो सेम आही स्टेटमेंट हैगी है। लेट अस चेक किवें। T cos 60 है ना, सो cos 60 एंड sin 30 आर इक्वल, तो देख सकते हो यही वैल्यू बनेगी, फाइनल यही चीज पे पहुंच जाओगे। sin 120 एंड cos 30 आर सेम, बिकॉज sin 120 में सॉल्व करना नहीं लिखोगे sin 90 प्लस 30, और sin 90 प्लस 30 विल बी cos 30। p sin 180 जीरो होंदा है, ये खत्म हो जाएगा। sin 270 होंदा है -1, सो ये -w आ जाएगा। सो कहने का मतलब इस तरह लिखने की बजाय अगर तुसी इस फॉर्म दे विच इहनूं लिखना चाहते हो जो आप यूज करते रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लिया फिर वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट किवें बनाने हैं, कॉस की जगह बस साइन लिख देना, एंगल्स नूं नहीं हुण असीं देखना, एंगल्स जो पहला लिखते वही लिखने। तो इस फॉर्म दे विच इस इक्वेशन में बना सकते हो। सो इन्हां दी वैल्यूज हम सबस्टिट्यूट करांगे तो तुसीं इहदे विचों देख सकते हो W ते T दा अपने कोल रिलेशन आ जाएगा, यानी T दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W आ जाएगी, और जे T दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W आ गई सिंपलीफाई करके उरे असीं सबस्टिट्यूट करांगे तो P दी वैल्यू भी अपने कोल इन टर्म्स ऑफ W आ जाएगी। So in this way we can solve this question. Next question है जेड़ा वो भी इहदे वर्गा हैगा थोड़ा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं। A fine string of length 2 meters, इस दे विच string दी length सानू given हैगी है, is attached to 2 points A and B at the same level which are 1 meter apart। given है एक string सानू, this is the string जिस दी length अपने कोल कितनी given हैगी है 2 meters, और ए स्ट्रिंग जी बनी है ये दोवें एंड पॉइंट्स जो असी बने हैं इन्हों के आपस कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। दिस वन अ स्मूथ रिंग ऑफ वेट 4 kg ऑन द स्ट्रिंग इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F विच होल्ड्स इट इन इक्विलिब्रियम। तो असी की किया एक रिंग अटैच की है, रिंग का वेट गिवन है 4 kg, ਤੇ उस रिंग के उपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाई है, जिवें प्रीवियस क्वेश्चन दे विच भी असीं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई सी, और उस तो बाद सिस्टम जिहड़ा है वो इक्विलिब्रियम दे विच आ गया, विच होल्ड्स इट इन इक्विलिब्रियम वर्टिकली बिलो बी, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने दे नाल बिल्कुल ओनू वर्टिकल दे विच ले आउंदा। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेट अस सी किवें हो रहा हैगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट, सो जस्ट वेट। सो स्ट्रिंग गिवन सीगी, सो इनिशियली अपने को आ सिचुएशन है, दिस इज द स्ट्रिंग ए बी, और इस स्ट्रिंग की लेंथ जी है वो 2 मीटर्स है, ये सारा 2 मीटर्स है, बट ये पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है आपस के वो कितना है 1 मीटर। हम किता कि जो ए ते बी 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो उस स्ट्रिंग के उपर एक वेट अटैच करता, उरे किसी भी सी पॉइंट पे असीं कह दें वेट अटैच करता, और वेट कितना अटैच किया 4 kg। तो वो नाल की होगा ये स्ट्रिंग जी है वो इस तरह झुक जानी है, ठीक है, इस तरह अपने को झुक जानी है नीचे वाली। सो सेकेंड सिचुएशन ए बन गई हैगी, दिस इज द वेट जो असीं इहनूं अटैच किया 4 kg, दिस इज द पॉइंट सी। बट हुण फिर की होया, उस तो बाद इस सी पॉइंट नूं असीं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है, ये मैंशन सीगा क्वेश्चन दे विच, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के इनू बिल्कुल बी दे नीचे ले आंदा, यानी इस पॉइंट पे ले आंदा। तो हुण थर्ड डायग्राम जी बिल्कुल फाइनल डायग्राम अपनी बनेगी वो इस तरह की होएगी। लेट अस सी कि वो किवें बननी। दिस वन ए पॉइंट बी पॉइंट, सी नू बिल्कुल आपां बी दे नीचे ले आंदा, उन्हें कहा सी वर्टिकली बिलो बी, सो ये चीज हैगी अपने को। सो दिस डिस्टेंस विल बी 1 एंड दिस इज सी पॉइंट, और इत्थे अपने को ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रही हैगी,
और C पॉइंट पे जिहड़ा वेट हैगा वो हैंग किया हैगा 4 kg एंड फोर्सेस जिहड़ियां इफेक्टिव हो गईयां एक 4 kg वेट F एंड टेंशन इन द स्प्रिंग जिहड़ी दोवें साइड्स ते T एंड T ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦ ਐਂਗਲਸ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਗਿਵਨ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲੀ ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆਵਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ डायरेक्शन, this will be our x-axis or you can say horizontal direction and ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ डायरेक्शन है you can take it as a vertical direction। so ਜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਐਂਗਲਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਬਟ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ACB ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ A to C and C to B ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਮੀਟਰਸ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 - x ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਲੈਟ AC ਇਕੁਅਲ ਟੂ x then CB will be 2 - x ਐਨੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਬਿਲੋ B ਹੈਗਾ that means this is 90 degree angle between AB and BC। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ एंगल्स ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੇਖੋ f ਹੋ ਗਿਆ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਲੈਟ ਕੀਤਾ then obviously this angle will be 90 minus theta। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ AC ਨੂੰ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ your BC will be 2 - x। ਸੋ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACB ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ that means AC ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। AC ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 5/4 ਔਰ BC 2 - 5/4 ਕਰਕੇ 3/4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ ਥੀਟਾ ਸੀਗਾ ਸੋ sin theta will be perpendicular by hypotenuse AB upon AC and cos theta will be base upon hypotenuse BC upon AC। so sin theta and cos theta ਅਸੀਂ find ਕਰ ਲਿਆ because ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ resolve ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ then we will need only these two values sin theta and cos theta। if we don't have the measurement of the angle then it doesn't matter because angle ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ sin ਜਾਂ cos ਲਗਾ ਕੇ solve ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ so ਇਸ ਲਈ sin theta cos theta ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ purpose solve ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। so now these are the 4 forces which are effective at the point C। so now resolving horizontally and vertically the procedure is same। ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ F ਦੇ ਲਈ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ F ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ F cos 0। T ਦੇ ਲਈ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ T cos 90 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ T cos 90 ਜਸਟ ਵੇਟ F ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ F cos 0 T ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ T cos 90। ਫਸਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ T ਇਹ ਵਾਲੇ T ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ T ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ T ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 90 plus theta so it will be T cos 90 plus theta एंड ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 4 cos 270 ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਉਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 270। ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ cos 0 ਵਿਲ ਬੀ 1 ਸੋ ਕੱਲਾ f ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੀ ਚਲੋ cos 90 minus theta will be cos theta यानी it will be minus t cos theta और उरे ये अपने को t cos 90 plus theta है तो इनु भी जब ओपन करोगे cos 90 plus theta is minus cos theta so you will have f और this cos 90 will be 0 and this cos 90 plus theta will be minus t cos theta and cos 270 is 0 so you will remain only with these two statements and equal to 0 so इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो इको ही गल हैगी है ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ sorry cos 90 plus theta is minus sin theta sorry minus t sin theta I have mistaken minus t sin theta you will have f is equals to t sin theta और sin theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ
और ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cos ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ sin ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ f sin 0 ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ cos ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ sin ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ t sin 90 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ t sin 90 plus theta ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 sin 270 तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ sin 0 0 ਹੋ ਗਿਆ t sin 90 sin 91 हो गया वाला t आ जाएगा sin 90 plus theta will be cos theta so t cos theta आ जाएगा sin 270 will be -1 so -4 आ जाएगा ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ t ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ cos theta ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ you will get the value of f ਸੋ f ਤੇ t ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ